नमस्कार, मैं किरणेश। नीतीश सरकार ने अपना अंतिम बजट 3 मार्च को बिहार विधानमंडल में पेश किया। इस बार का बजट 3,16,895.02 करोड़ रुपए का है, जिसमें स्कीम मद यानी योजना का जो विकास पर सिर्फ राशि खर्च किए जाएंगे वह 1,16,759.60 करोड़ रुपए है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध है। वेतन भत्ता, गाड़ी, मकान के रखरखाव आदि पर, बिजली बिल, इस सब जो है और सरकार की विलासिता पर जो खर्च होंगे वह है 2,01,135.42 करोड़ रुपए। सरकार को आमदनी जो आएगी वह राजस्व प्राप्तियां दिखाया है सरकार ने हमको 2,60,831.44 करोड़ रुपए आएंगे। यानी बजट है 3,16,895.2 करोड़ का और राज्य सरकार की आमदनी है 2,60,861.44 बाकी 55,000 करोड़ रुपए सरकार विभिन्न बैंकों से कर्ज लेगी, जिसे उधारा ऋण कहा जाता है, वह कर्ज सरकार लेगी। और जो प्रतिबद्ध व्यय है 2,01,35.42 रुपए, इसमें वेतन, वार्षिक स्कीम मद, सहायक अनुदान, वेतन, संविदा अंतर्गत वेतन पर खर्चा है 81,473.45 करोड़। इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में है 51,690.34 करोड़। वार्षिक स्कीम मद में है 3,006.90 करोड़। सहायक अनुदान वेतन में है 21,790.22 करोड़। संविदा अंतर्गत वेतन पर, जो संविदा पर कार्यरत कर्मी है, उसको 4,985.99 करोड़ रुपए देंगे। पेंशन पेंशन पर सरकार खर्च करेगी 33,389.43 करोड़ रुपया। ब्याज भुगतान, जो सरकार कर्ज ले रखी है अभी बिहार पर, 31 मार्च 2025 को कर्ज 3,33,000 से ऊपर हो जाएगा, उस पर सिर्फ ब्याज पर खर्च कर रहे, ब्याज चुकाने में सरकार का खर्च है 23,013.94 करोड़ रुपया। लोक ऋण अदायगी, सरकार ऋण ली है, कर्ज ली है, वो कर्ज वापसी पर खर्च करेगी 22,819.87 करोड़ रुपया। यानी बजट का एक बड़ा हिस्सा, जिस 45,000 करोड़ रुपए से अधिक सिर्फ ऋण चुकाने और ब्याज पर सरकार खर्च करेगी। इसी तरह का राजस्व प्राप्तियां केंद्र सरकार से बिहार को मिलेगा 1,53,990.87 करोड़ रुपया। इसमें से केंद्र से प्राप्त करों में, जैसे हम आप कोई सामग्री खरीदते हैं, नमक, तेल, मिर्च, कलम, पेन आदि, इस पर जो सरकार हम लोगों से आपसे टैक्स लेती है, उस टैक्स से जो राज्य को बिहार को हिस्सा होगा, उस टैक्स से बिहार को मिलेंगे 1,38,515.85 करोड़ रुपये। केंद्र सरकार से जो केंद्रीय सहायता अनुदान, विभिन्न योजनाओं, जो केंद्र प्रायोजित योजना है, उससे सरकार को सहायता मिलेगी 54,575.02 करोड़ रुपए। और राज्य सरकार अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्त करेगी 67,740.57 करोड़ रुपए। इसमें राज्य के कर राजस्व, वैट, जीएसटी आदि पर जो कर वसूलती है वह 59,520 करोड़ रुपए। राज्य के गैर राजस्व कर आएंगे 82,120.87 करोड़ रुपए। वाणिज्य कर, राज्य के कर के विभिन्न स्रोतों की बात की जाए तो वाणिज्य कर विभाग 46,500 करोड़ वसूलेगा। स्टाम्प निबंधन शुल्क, जिससे हम लोग खेत की रजिस्ट्री करते हैं, इस सब से सरकार 25-26 में 8250 करोड़ रुपया वसूल करेगी। परिवहन जो वाहन का रजिस्ट्रेशन आदि से जो होता है, रोड टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं, उससे सरकार वसूलेगी 4,070 करोड़ रुपए। भू राजस्व,
जो लगान देते हैं, जमीन का लगान देते हैं, उसका अलग से 700 करोड़ रुपए वसूल हुए, कुल 59,520 करोड़ रुपए का करेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न करों से झारखंड अब बिहार का बंटवारा हो गया है, और कई कर्मी जो झारखंड में तो बिहार में है, काम करते थे झारखंड में, उसका घर बिहार में, और झारखंड बिहार के बंटवारे के जो रिटायर्ड कर्मी बच गए हैं उनको सरकार पेंशन दे रही है। उस पेंशन जो 825.14 रुपये या झारखंड सरकार से बिहार को मिलेंगे, खनन बालू आदि जो खनन हो रहा है उससे 3850 रुपये 3850 करोड़ रुपए राजस्व वसूली की प्राप्त में है। ब्याज प्राप्त बिल जो सरकार ऋण लगाए दी हुई है उसे 2474.90 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। मुख्य सिंचाई से सरकार को 75 करोड़ रुपए होंगे। अन्य मदों से 935.53 करोड़ रुपए की वसूली करेगी सरकार, और उधार लगी सरकार, कर्ज लगी 55,737.79 करोड़ रुपए। और एक तरह से कहा जाए कि सरकार ने जो बजट बनाया है 2025-26 के लिए, यह बजट पूरी तरह लोक लुभावन चुनावी है। सरकार ने घोषणा ऐलान किया है कि हम 358 प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करेंगे। निजी और सरकारी निजी दोनों मिलाकर ऐलान किया गया है। लेकिन इसी नीतीश सरकार में पिछले 5 सालों से जिन अनुमंडलों में डिग्री महाविद्यालय है 11 में, वहां डिग्री महाविद्यालय खोलने की योजना है, लेकिन आज तक यह योजना सरकार की फलीभूत नहीं हो पाई है, जमीन पर नहीं उतर पाई है। इसी तरह पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए बनाने का काम किया, जो ऐलान किया गया शहरों में, यह बड़े बड़े शहरों में दूसरे राज्यों में पहले से ही है। इसी तरह महिलाओं के लिए पिंक बस की शुरुआत की गई है, की बातें की गई है, वह भी कई जगह है दूसरे राज्यों में है। इस बजट में चुनाव को ध्यान में रखकर सीधा बेनिफिट देने का ऐलान किया गया है। छात्रवृत्ति की राशि दोगुनी कर दी गई है। करीब 7 करोड़ परिवारों को या बच्चों को कहिए, छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और यह चुनावी साल में है, चुनाव से पहले ही यह दे दिए जाएंगे। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो नीतीश सरकार पिछले बार भी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी पहले ही पैसा दे देती है, छात्रवृत्ति का दे दी थी। इस बार भी उसी तरह के देने के ऐलान है, किए जाएंगे। इसी तरह फोकस बजट में कृषि पर किया गया है, ग्रामीण विकास पर किया गया है, सड़कों का किया गया है। सड़क ग्रामीण कार्य विभाग के 20,000 का जो मूल दिखाया गया है योजना आकार में, वह 20,000 करोड़ है। अगर योजना आकार 1,16,000 करोड़ की देखा जाए तो नीतीश सरकार ने शिक्षा विभाग पर 22,735 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ग्रामीण विकास पर 15,586.43 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 10,298.78 करोड़ का उपबंध किया गया, ग्रामीण कार्य विभाग 87,89.43 विभाग करोड़, समाज कल्याण विभाग 8668.25 करोड़, नगर विकास एवं आवास विभाग 6400 करोड़, जल संसाधन विभाग 6,060.61 करोड़, पथ निर्माण विभाग 52,57.55 करोड़, कृषि विभाग 28,02.13 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग 22,51.17 करोड़, अन्य विभाग को 27,935.60 करोड़ रुपए आवंटित है। जो योजना विकास सिर्फ स्कीम मत कहा जाता है, योजना का राज क्या कहा जाता है, उसमें अधिकांश फोकस ग्राम शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य विभाग, समाज कल्याण, नगर विकास एवं आवास, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण और कृषि विभाग को राशि आवंटित की गई है। अगर देखा जाए तो सरकार अपने मत से सिर्फ 18% के आसपास पैसे वसूली करती है। बाकी यह सरकार का बजट पूरी तरह, बिहार सरकार का बजट केंद्र से मिलने वाले राजस्व और उधार पर टिका हुआ है। केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं और कर सहायता मिलाकर बिहार सरकार को 1,93,090.87 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि 55,700 करोड़ रुपए सरकार बैंकों से कर्ज लेगी।
और राज्य सरकार अपने मद से मात्र 67,740.57 करोड़ खर्च करेगी, आमदनी करेगी। बिहार सरकार की अपनी आमदनी 67,740.57 करोड़ है। और बाकी केंद्र ये सहायता और केंद्रीय करों से मिलने वाले हिस्से हैं। इसके अलावे बैंकों से सरकार कर्ज लेगी 55,737.79 करोड़। तो यह बजट एक तरह से कहिए नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि हम 22 से 2004-5 की तुलना इस बजट से की जा रही है, तो उसके उस समय 22,000 करोड़ के बजट थे, लेकिन आज हमारा 3,17,000 करोड़ का बजट हो गया है। तो यह बजट में भी एक तरह से कहा जाए तो केंद्र ये करों का हिस्सा जब से ज्यादा मिलने लगा है, तो राज्य का बजट आकार भी बढ़ने लगा है। और इस बार जब 1,93,000 केंद्रीय हिस्से मिलेंगे, तब बिहार का बजट हो गया है 3,17,000 करोड़ का। अगर 2004-5 की बात किया जाए, तो 4-5 में राज्य का योजना आकार 4185.27 करोड़ का था, और राज्य का पूरा बजट 23,885.47 का था। उसमें से सरकार उस साल खर्च कर पाई थी 20,057.99 करोड़। अगर उस समय केंद्रीय हिस्सा देखा जाए, तो लगातार वहां मिलते रहे हैं, और जब से केंद्र के रूप पैसे बढ़ने लगे हैं, इसका भी केंद्रीय करों से 2005-6 में 10,479.71 करोड़ का बजट था, जबकि केंद्र सरकार से मिला था 10,420.95 करोड़, जबकि और केंद्रीय अनुदान मिले थे 45,159.25 करोड़। वहीं अब देखा जाए, तो इस साल 2005-6 में केंद्रीय करों से राज्य को हिस्सा मिलेगा 1,38,515.85 करोड़, और केंद्रीय सहायता मिलेंगे 54,575.02 करोड़। तो आप कह सकते हैं, जहां पहले लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय करों से हिस्सा बिहार को मात्र 10,000 करोड़ मिलते थे, और केंद्रीय योजना में सहायता 43,59 करोड़ मिला था। वहीं अब बढ़कर नीति से 2025-26 में केंद्रीय करों में सहायता 1,38,515.85 करोड़, और सहायता हो गया है बढ़कर 54,575 करोड़। तो इसी का असर बजट पर पड़ा है, और बजट का आकार बढ़ते गया है। 2004-5 जब से केंद्र में यूपीए की सरकार आई, तब से राज्यों का बजट का आकार बढ़ने लगा, और राज्यों को केंद्र से ज्यादा पैसे मिलने लगे हैं। इसका असर राज्य के बजट पर पड़ा है, राज्य का बजट लोकेशन भी बढ़ने लगा है। लेकिन बिहार सरकार का एक बड़ा हिस्सा कर्ज लेकर पूरा करती है, और बिहार पर लगातार कर्ज बढ़ते जा रहा है। 3,35,000 करोड़ 31 मार्च 2025 को हो जाएगा, और इस साल भी सरकार करीब 56,000 करोड़ कर्ज लेगी। तो वित्तीय वर्ष 25-26 के अंत तक, यानी 31 मार्च 2026 तक बिहार पर कर्ज हो जाएगा करीब 4 लाख करोड़ रुपए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि बिहार पर कितना कर्ज बढ़ते जा रहा है, और सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है, और बिहार सरकार अपने संसाधन से राशि जुटाने में फिसली रही है, और बिहार का बजट पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजनाओं, केंद्रीय सहायता, केंद्र से मिलने वाले राजस्व के हिस्से और कर्ज पर टिकी हुई है। और सरकार अपने संसाधनों से मात्र 67,000 करोड़ रुपए जुटाएगी, जबकि 57,000-56,000 करोड़ रुपए सरकार कर्ज लेने जा रही है। तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला बजट है। एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार ने कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट
पेश की है उसमें लोक लुभावन और चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। और जिस तरह की घोषणाएं की गई है, यह कई योजनाएं पूर्व की योजना है जो सरकार ने लागू नहीं कर पाई है। और बिहार का बजट कह रहा है कि 2004-05 की तुलना में इतना बढ़ गया है, तो 2004-05 की तुलना में भी केंद्रीय सहायता की राशि काफी बढ़ गई है, केंद्र से मिलने वाले राजस्व का हिस्सा बढ़ गया है और सरकार एक तरह से बैंक कर्ज पर भी आधारित है। तो एक तरह से यह बजट पूरी तरह से सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखकर लाया है और यह चुनावी घोषणा ज्यादा इस बजट में दिख रहा है और इसको सरकार भुनाने की कोशिश भी कर रही है। धन्यवाद।